मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम न खम्मा गणिसा। लोकसभा चुनावों के बाद में राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की पार्टी में संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र दुष्यंत सिंह, जो राजस्थान में सबसे सीनियर सांसद है, 5 बार वे चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने को लेकर के राजे अब दिल्ली पहुंची है और इसी पर आज एक बड़ा विस्तृत रिपोर्ट हम आपको पेश करने जा रहे हैं। तो समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के बाद राजस्थान का सियासी भविष्य क्या होगा, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी हाईकमान अभी से इस आहट को महसूस करने लगा है। लोकसभा चुनाव से पहले पूरी तरह से साइडलाइन रही पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को 2 दिन पूर्व दिल्ली में जाकर के कई नेताओं से मिलने को लेकर के राजस्थान की राजनीति में भूचाल आ गया है। ऐसा बताया जाता है कि पूर्व सीएम, हालांकि सबसे पहले शिवराज सिंह चौहान पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश और वर्तमान में मोदी सरकार के कृषि मंत्री से मिलने गई और लंबी मंत्रणा दोनों नेताओं के बीच में हुई है, जो कि वर्तमान घटनाक्रम और भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिलने को लेकर के भी चर्चा की गई है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने शिवराज को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए बधाई देने के लिए पहुंची थी। लेकिन दूसरी ओर वसुंधरा राजे के दिल में एक टीस है कि उनका पुत्र 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीता है, लेकिन मोदी मंत्रिमंडल में उन्हें इस बार भी स्थान नहीं मिला। इसको लेकर के वे आरएसएस के कई नेताओं से भी मिली है और उनसे बातचीत करने के बाद में ऐसा संकेत मिला है कि दुष्यंत सिंह को शायद भारतीय जनता पार्टी हाईकमान संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दे दे। बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष के पद पर जो भागदौड़ चल रही है, उसमें कौन भाजपा का अगला अध्यक्ष होगा, इसको लेकर के भी चर्चा वसुंधरा राजे ने कई नेताओं से की है और बताया जा रहा है कि अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान से हो सकता है। तो क्या ओम बिरला राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे या वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रही है? जो भी मोदी, अमित शाह और वसुंधरा राजे के बीच में दूरियां हैं, उसे कम करने के लिए कई बड़े नेता आपस में बातचीत करके वसुंधरा राजे की शीघ्र ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करवाने की जुगाड़ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि वसुंधरा राजे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी समय मांगा है। वे अभी भी दिल्ली में है और कई नेताओं से मुलाकात कर रही है। अब हम आपको बता दें कि जिस तरह से सक्रियता से वसुंधरा राजे आगे आई है, तो राजस्थान की राजनीति में और विशेष तौर से भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान राजनीति में भूचाल आना वाजिब है। कारण ये तो तय मान करके चला जा रहा है कि राजस्थान में जो बुरी गत हुई है भाजपा की, वो वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने के बाद में और उनकी सक्रियता नहीं होने के कारण से मिली है। तो इस तरह से वसुंधरा राजे का नाम फिर एक बार चर्चा में है। दूसरी ओर कांग्रेस के संगठन में भी हालात यही है। कांग्रेस हाईकमान शीघ्र ही जो 14 सीटें कांग्रेस हारी है, इसको लेकर के चर्चा करने के लिए शीघ्र ही गोविंद सिंह डोटासरा, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट से
बैठा करके बातचीत करने वाली है और आगामी दिनों में राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस उपचुनाव में विजय हो, इसके लिए रणनीति के लिए बातचीत करने के लिए भी इन तीनों नेताओं को दिल्ली तलब किया जा सकता है। गोविंद सिंह डोटासरा फिलहाल छुट्टी पे हैं और वे आते ही शायद राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, लेकिन उससे पहले हाईकमान इन तीनों नेताओं को बैठा करके बातचीत करना चाहती है और निसंदेह जो सीटें हारे हैं उसको लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत की जाएगी, जो जोधपुर और जालोर में तय जीत मान करके चल रहे थे, सीटें कांग्रेस हार गई, उस पर चर्चा होगी और अन्य सीटों पर भी चर्चा करने के लिए हाईकमान इन तीनों नेताओं को बुला करके बातचीत कर सकता है। इस तरह से राजस्थान में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में बदलाव की कवायद शुरू हो चुकी है। अगले कुछ दिनों में राजस्थान की राजनीति में नया भूचाल आ जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन फ़िलहाल इतना ही। हमें आज्ञा दीजिए और इजाज़त लेने से पहले हम जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है, इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को बढ़ावा दें। अब इजाज़त, नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।